भगवान कृष्ण कहते हैं गोपी जिसका मन मुझ में मेरे पास आ जाता है, मुझ में मिल जाता है, उसको मैं स्वयं नहीं दे सकता। गोपियां कहती हैं फिर आप कैसे कह रहे हैं कि चली जाओ? किस मन से? जब मन ही नहीं है तो अपने पतियों की सेवा किस मन से करेंगे? सास ससुर की सेवा किस मन से संसार का काम करेंगे? फिर भी भगवान कृष्ण कहते हैं गोपी सुनो, तुम समझ नहीं रही हो। जाओ, सबसे श्रेष्ठ धर्म नारी के लिए पतिव्रत धर्म ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, सुनो। देखे कि अब गोपियां जाने के लिए तैयार नहीं हैं, तब कन्हैया कहे कि एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, सुनो। गोपियां हाथ जोड़ी की क्षमा चाहती हूँ, बहुत दिन हम लोग कथा, बहुत जन्मों तक कथा करते 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 सुनते सुनते थक गई हूँ प्रभु। अब कथा सुनने और कहने की इच्छा नहीं रह गई, अब तो मिलन की इच्छा है। अब तो आपके दर्शन से आपके मिलन की इच्छा है प्रभु। अब कथा सुनने की, साधन पूजा की सारी इच्छा अब समाप्त हो गई है। बस अब व्याकुलता आपसे मिलन के लिए, अब कथा सुनने की इच्छा नहीं है। एक गोपी बोल पड़ी कि हे श्याम सुंदर, आप कब से कथाकार हो गए? बंसी बजाए आप तो गैया चराए, कब से कथा कहने लगे? आज कथा कह रहे हो हम लोगों को? फिर भी कन्हैया कहे छोटी सी कथा कह रहा हूं, 1 मिनट में खाली कहूंगा, सुन लो। गोपियों ने कहा ठीक है बताइए। भगवान कृष्ण कहते हैं गोपी, एक पतिव्रता नारी 6 महीने के अपने बच्चे को पलंग के ऊपर सुलाई थी और उसके नीचे एक छोटे से बर्तन में, घमेले में आग सुलगाई थी पलंग के नीचे बगल में, कि धुआं वगैरह से मच्छर वगैरह न लगे या कोई की दिक्कत न हो, उसके लिए सुलगा देती हैं देवियां गांव में। और इसका पति काम करने गया था, वहाँ से शाम को आया, थका हुआ था पति, अपने पति को जलपान कराई और वहीं जमीन पर बैठा, थका हुआ पति वहीं जमीन पर भी सो गया। ये पतिव्रता नारी अपने पति के सिर को अपने मांडी के ऊपर रख करके सेवा करने लगी कि हमारे पति बहुत दिन भर काम करके थके हैं, सुख की नींद सो रहे हैं, इनको आराम रहे, सुख से सो लें। भगवान कृष्ण कहते हैं गोपी, वह पतिव्रता नारी अपने पति की सेवा कर रही थी और पति सुख की नींद सो रहा था, और उसी समय उसका जो 6 महीने का पुत्र पलंग के ऊपर सोया था, वो करवट लिया जग करके और उस किनारे आ गया जहाँ नीचे आग धधक रही थी। ये माँ घबरा गई कि अगर मेरा बेटा एक बार और पलटी खाएगा तो धधकती हुई आग में गिर जाएगा, क्या करूं? पति हमारे थके हुए हैं, सुख की नींद सो रहे हैं, इनको उठाऊं, अगर इनको हिलाती हूं, इनका सिर नीचे करती हूं मांडी तो जग जाएंगे, सुख इनका भंग हो जाएगा, और बेटा आग में गिरने वाला है, अगर पलटी हो गया तो गिर जाएगा, क्या करूं? इस पतिव्रता नारी ने अपने पति को जगाना उचित नहीं समझा कि हमारे पति सुख की नींद सो रहे, इनकी सेवा को भंग नहीं करूंगी, इनके सुख को नहीं भंग करूंगी। ऐसा करके सोच ही रही थी, तब तक भगवान कृष्ण कहते हैं हे गोपी, वो 6 महीने का जो पुत्र था बालक, उसका फिर करवट ले लिया, और जब फिर करवट लिया तो वो पलंग के नीचे धधकती हुई आग में गिर गया। आ करके इस पतिव्रता नारी ने आंखें बंद कर ली। भगवान कृष्ण गोपियों से कहते हैं गोपी, 1 मिनट के बाद जब इस पतिव्रता नारी ने अपनी आंखें खोली व्याकुलता से कि क्या हाल मेरे बच्चे की है, तो पूरे सृष्टि को जलाकर खाक करने की तेज शक्ति जिस अग्नि में थी, इसके पतिव्रत धर्म के तेज के प्रभाव से वह अग्नि शीतल हो गई थी और बुझ गई थी। बच्चा इसका खेल रहा था। इसलिए हे गोपी,
पूरे सृष्टि को जलाकर खाक करने का तेज अग्नि में है, और अग्नि को भी बुझाने का तेज पतिव्रत धर्म में होता है। तुम अपने अपने घर चली जाओ, अपने पतियों की सेवा करो, पतिव्रत धर्म का पालन करो। गोपियां हंसने लगी कि कन्हैया, हम तो सोचती थी कि तुम खाली गैया चराते हो। तुम तो बहुत अच्छे कथाकार हो, हमें क्या पता कितनी अच्छी कथा तुम जानते हो। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, वैसे तो हम लोग कथा छोड़ दी थी, लेकिन जब आपने कथा शुरू की है तो एक छोटी सी कथा अब मेरी भी सुन लीजिए। गोपियां भगवान कृष्ण से कहती हैं, हे वासुदेव, हे गिरिधारी भगवान, एक पतिव्रता नारी, पति पत्नी में बड़ा स्नेह था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से यह इसका पति परदेश जाने के लिए तैयार हुआ। ये पतिव्रता नारी अपने पति के चरणों में गिरकर रोने लगी कि महाराज, आपके बिना मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती, आप जहाँ जा रहे हैं हमको भी साथ ले चलिए। पति ने समझाया कि मैं परदेश जा रहा हूँ, मेरा कोई ठिकाना भी सही नहीं है, तुम्हें कहाँ ले जाऊँगा, कैसे ले जाऊँगा बताओ, पता नहीं क्या स्थिति परिस्थिति हो। यहाँ तो अपना घर है, कम से कम यहाँ रह सकती हो तुम, अभी तुम यहीं रहो, हमारी इस आर्थिक इस गरीबी में तुम हमारा सहयोग करो, यहीं रहो तुम। अधीर अपनी पत्नी को देकर यह पति अपनी फोटो अपनी पत्नी को दे दिया और कहा कि देखो, इसी फोटो में हमारा दर्शन करना और सुबह शाम पूजा किया करना, हम शीघ्र ही आ जाएंगे। पति परदेश चला गया। गोपियां भगवान कृष्ण से कहती, हे श्याम सुंदर, वह पतिव्रता नारी अपने पति के फोटो की सुबह शाम पूजा किया करती थी, और 6 महीने के बाद उसका पति परदेश से वापस आ गया, दरवाजे पर पहुंच गया, खड़ा हो गया। उसी समय वह पतिव्रता नारी अपने पति के फोटो की पूजा कर रही थी। हे कन्हैया, हमें कृपा करके आप ये बताओ कि साक्षात पति परदेश से आ गया है दरवाजे पर, और उसकी पत्नी अपनी पति के फोटो की पूजा कर रही है। इस समय अपनी वो पति की फोटो की पूजा करती रहे कि साक्षात पति दरवाजे पर आया है परदेश से, अपने पति से जाकर मिले। भगवान कृष्ण कहे, गोपी ये तो बड़ा सरल उत्तर है। गोपियों ने कहा, कन्हैया क्या उत्तर है? भगवान कृष्ण कहे, जब साक्षात पति आ गया है तो पति के फोटो करने की पूजा का क्या मतलब होता है? अपने पति से मिलना चाहिए। गोपियों ने कहा, कन्हैया मैं जानती थी कि आप सही उत्तर देंगे। हे श्याम सुंदर, जब आत्मा के पति परमात्मा सामने हो तो अभी देह के पति की आवश्यकता जरूरत रह गई, अभी पतिव्रत धर्म की जरूरत रह गई। कन्हैया, एक कन्हैया, पतिव्रत धर्म का पालन करने से क्या होता है? भगवान कृष्ण कहे, सारे पाप जल जाते हैं, अंतःकरण और चित्त शुद्ध हो जाता है। गोपियों ने कहा, फिर क्या होता है प्रभु? भगवान कृष्ण कहते हैं, जब अंतःकरण निर्मल और चित्त शुद्ध होता है तो भगवान का दर्शन होता है। गोपियों ने कहा, अगर भगवान का दर्शन सामने हो तो इसको छोड़कर अभी ये साधन करने के लिए जाऊं मैं? भगवान कृष्ण गोपियों से हार गए। भगवान कृष्ण कहे, इसका मतलब तुम लोग, ये तुम लोगों के लिए नहीं है। हाँ, जैसे गोपियां कह रही, ये तुम लोगों के लिए नहीं है कथा, ये ख्याल रखना। नहीं तो एक जगह ऐसे कथा कर दिए थे, ध्यान नहीं दिए। बहुत सी देवियां जो सत्संग प्रेमी थी वो कही, महाराज अब घर में नहीं रहूंगी, हम भी सर्व सत्संग में चलेंगे। आपने ही तो कथा में कहे थे कि जब कन्हैया के चरणों का मेल हो तो घर के पति और परिवार की क्या जरूरत है। तो ये तुम लोगों के लिए कथा नहीं है, ये उन गोपियों की बात है
जिनका देह भाव नष्ट हो गया था, आत्मा भाव जग गया था, उसे पति धर्म और पति परिवार की जरूरत नहीं रहती। और जिसका भी देह भाव है, तुमको तो तुम्हारा सबसे अच्छा साधन है पतिव्रत धर्म ही। जब देह भाव समाप्त हो जाए तब सारे साधनों की कोई आवश्यकता नहीं। आत्मभाव में परमात्मा अपने पिया श्याम से मिलने के लिए सब छोड़ दो, कोई बात नहीं। और जब तक देह भाव है कि मैं स्त्री हूं, नारी हूं, तब तक ये भाव है, तब तक तुमको अपने पतिव्रत धर्म की ही पूजा, सर्वश्रेष्ठ पूजा तुम्हारी है पतिव्रता नारी के लिए। भगवान कृष्ण गोपियों से कहे, गोपी इसका मतलब तुम लोग हमको अपना पति मानती हो? गोपियों ने कहा, हाँ प्रभु, आप तो जगत पति हैं, मानती नहीं हैं हम लोगों के पति आप। सच्चे पति आप ही हैं प्रभु। संसार के जो पति ये तो प्रारब्धिक पति हैं प्रभु, प्रारब्ध के हिसाब से एक दूसरे के सहयोग के लिए पति हैं कुछ समय के लिए, और सही पति तो आप ही हैं श्याम। सदा सदा के पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहें। भगवान कृष्ण कहते हैं, गोपी तो इसका मतलब तुम सही में हमको पति मानती हो? गोपियों ने कहा, प्रभु ये कहने की बात है। भगवान कृष्ण कहे, तब तो अपने पति की आज्ञा का पालन करती है पत्नी। गोपियों ने कहा, हाँ प्रभु, आपको जो इच्छा है वो आदेश देकर देखो, मैं पालन करूंगी। भगवान कृष्ण कहे कि तब मेरा आदेश ये है कि तुम लोग अपने अपने घर चली जाओ। गोपियों ने कहा, श्याम हे कन्हैया, इतनी अकड़ मत दिखाओ, इतना विवश मजबूर मत करो हमको। हम इतनी गंवार गोपियां नहीं हैं, अनपढ़ नहीं हैं, विषयी नहीं हैं। हमें शास्त्र का ज्ञान है, हमें वेद उपनिषद का ज्ञान है, हमें ये ज्ञान है आपके श्री मुखवाणी का कि मेरा चिंतन करते हुए जो तन त्याग करता है वो मुझे प्राप्त होता है, ये मैं जानती हूँ। आपको प्राप्त करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं, मैं आपको प्राप्त कर सकती हूँ। लेकिन हे कन्हैया, आपसे मैं प्रेम कर चुकी हूँ और उसी प्रेम के नाते आपका मान ऊंचा मैं देखना चाहती हूँ, इसलिए आपसे इतना प्रार्थना कर रही हूँ। भगवान कृष्ण देखिए कि गोपियों का प्रेम शुद्ध है। अब गोपियों की भक्ति और संकल्प इनका एकदम दृढ़ हो गया है। परीक्षा ले रहे थे गोपियों का कि ये महाराशि लीला में इतने के बाद भी अधिकारी हैं, रुक पाएंगी कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ आने के बाद फिर अपने संसार की तरफ कभी देखें। ये परीक्षा ले रहे थे, और जब परीक्षा में पास हो गई गोपियाँ, तब भगवान कृष्ण गोपियों को महाराज में प्रवेश दे दिए कि आओ, अनुमति है। और जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण हो गए। और गोपियों की इच्छा क्या है? भगवान कृष्ण गोपियों से पूछे कि तुम्हारी इच्छा क्या है? गोपियों ने कहा, हे प्रभु, पहले तो मेरे ऊपर आप ये कृपा कर दीजिए कि मेरे काम का नाश हो, मेरे मन विचार जीवन में काम की कहीं परछाई और झलक भी दिखाई न पड़े, पहले ये कृपा कर दीजिए। काम सुख की कामना नहीं है, काम नाश की कामना है। यहां इस महाराज में काम का अर्थ मतलब मात्र भोग नहीं है। काम का अर्थ जितनी आपकी काम्य कामनाएं संसार के प्रति, सबको काम कहते हैं। धन मान सम्मान की इच्छा, जितनी संसार की इच्छाएं हैं, काम्य कामनाएं, आपकी कामनाएं, वो सबको काम कहते हैं। कहते हैं सारी इच्छाएं संसार के प्रति कभी न जगे, ऐसी कृपा कर दो। और हे प्रभु,
अपने अधरामृत का पान करा दो हमें। भागवत की किसी समाधि भाषा है, अगर ये सीधा सीधा कही जाए तो कितने संशय इतने लोग कर लेते हैं अविवेकी जन। अधरामृत का पान करा दो प्रभु, यही हमारी परम इच्छा है। अधरा का अर्थ क्या होता है? अधर का अर्थ ओठ होता है। अधरामृत का पान गोपियां मांग रही हैं भगवान कृष्ण से। अविवेकी जन सोचेंगे कि ये गोपियां कैसी भगवान कृष्ण से चुम्बन मांग रही है, ये कैसी लीला, कैसी भागवत है। समाधि भाषा में अधरामृत का पान करा दो, जो भगवान कृष्ण को भी शास्त्रार्थ में पराजित करने वाले ऐसे भक्त, स्वयं नारायण भी इनके हार गए, स्वीकार कर लिए। इनके प्रेम ज्ञान भक्ति के आगे ये सिद्ध कर दी कि हम आपके चरणों में, आपके पास रहने के अधिकारी हैं, आपकी महारास लीला के हम अधिकारी हैं। उन गोपियां ऐसी साधारण भाषा लिखी जाएगी। अधरा का अर्थ होता है, धरा का अर्थ होता है पृथ्वी। हाँ, धरा का अर्थ पृथ्वी होता है। अधरा, धरा का अर्थ पृथ्वी, और पृथ्वी का अमृत विषयामृत है। और यहां कहती गोपियां कि अधरामृत का पान, जो पृथ्वी का अमृत न हो, अर्थात ज्ञानामृत का पान करा दो, भक्ति अमृत का पान करा दो। भगवान आनंदित होकर के इनकी ऊपर कृपा करते हैं। ज्ञान और भक्ति अमृत पी करके तृप्त होकर के परम आनंद की अनुभूति में जब ये अति व्याकुल होती हैं अपने प्रभु से मिलने के लिए, तो भगवान कृष्ण कहते हैं गोपी अब क्या इच्छा है? गोपियों ने कहा प्रभु एक हमें प्रगाढ़ आलिंगन दे दिए, प्रगाढ़ आलिंगन दे दीजिए। बहुत दिन से आपके हृदय से लगने की इच्छाएं हैं प्रभु, बहुत दिन के वियोग का दुख हम सहे हैं। हे श्याम, हे नारायण, एक बार अपने हृदय से लगा लीजिए। जब तक भक्ति नहीं जगती तब तक भक्ति जगाने के लिए एक साधन होता है। जब भक्ति जग जाती है तो भक्ति को बढ़ाने का साधन होता है। जब भक्ति बढ़ जाती है तो प्रभु के दर्शन का मन होता है, और जब प्रभु दर्शन होता है तब अंत में दर्शन के बाद तब व्याकुलता आलिंगन की होती है कि हृदय से लगकर एक हो जाऊं। गोपियां कहती हैं श्याम मुझे एक प्रगाढ़ आलिंगन दे दो। भगवान कृष्ण अपनी बाहें फैला देते हैं, उठा देते हैं और स्वागत करते हैं कि आओ। गोपियां भगवान कृष्ण के हृदय से लगती हैं और भगवान कृष्ण अपनी बाहों में भरकर गोपियों को प्रगाढ़ आलिंगन देते हैं। आनंद परमानंद में आज मिल गया, अपूर्ण पूर्ण हो गया, घटाकाश महाकाश में मिल गया, बहती हुई गंगा अपने समुंदर से मिल गई, आज मंजिल मिल गई। और इस प्रगाढ़ आलिंगन में भगवान के हृदय से लग करके अति आनंदित होकर के गोपियां पूर्ण समर्पित भाव से परमानंद की अनुभूति कर रही हैं। बहुत पूजा की थी, बहुत साधना की थी, बहुत तीर्थ की थी, बहुत ध्यान की थी, बहुत कथा कही थी, बहुत सत्संग की थी, और सत्संग कीर्तन की वजह से धीरे धीरे प्रभु के दर्शन की खूब तड़प थी। और जब दर्शन हो गया तो मिलन की तड़प थी, लेकिन मिलन ऐसे नहीं, महारास में मिलन की इच्छा थी। ये महारास में मिलन की क्या इच्छा है? ये गोपी आत्मा के रूप में है, कोई हाड़ मांस की देह गोपियों की नहीं है, आध्यात्मिक तन है। क्योंकि ये महारास लीला 6 महीने तक चली है। हाँ, अगर सही सही गोपियां देह होती हाड़ मांस की जो गोपियां,
तो इनके सास ससुर को पता चल जाता कि हमारी बहू कहाँ है, पति को पता चल जाता कि हमारी पत्नी कहाँ है। 6 महीने तक पत्नी बाहर रहे, बहू बाहर रहे तो पता चल जाता। ये अपना भौतिक तन अपने घर में पतियों के पास और अपने सास ससुर के पास छोड़कर ये आध्यात्मिक तन आत्मभाव से दिव्य भाव में इस महारास लीला में प्रवेश की थी। कि महारास लीला में किसी स्त्री पुरुष का प्रवेश नहीं था, हाड़ मांस के शरीर का प्रवेश नहीं, यहाँ दिव्य शुद्ध आत्मा का प्रवेश था, आध्यात्मिक तन। और आज यह आनंद जो प्रभु के बहुत दिनों से, युग युग से, कल्प कल्प से इस पर परम प्रिया प्रभु का वियोग हुआ था, परमात्मा से जीवात्मा का, आज ये रस रूप आत्मा अपने महारस रूप परमात्मा के हृदय से लगकर की परम आनंद की अनुभूति में डूबा हुआ। और इस आनंद की मस्ती में अलग भी प्रभु के हृदय से कुछ देर के बाद होता है यह जीवात्मा। ये गोपियाँ अलग होती हैं तो परम मस्ती में नृत्य करने लगती, नाच उठती हैं, और बीच में इनके कन्हैया, साथ साथ में जितनी गोपियाँ हैं उतने कन्हैया। और इस परम आनंद की मस्ती को देख कर समाधि का आनंद भोलेनाथ भूल जाते हैं कि वाह, इस समाधि में इतना आनंद कभी नहीं आता जो आनंद आज ये गोपियाँ ले रही हैं। और उसमें सुंदर ये महारास में पार्वती जी भी अनुमति पा गई थी, क्योंकि राधे रानी से बड़ा स्नेह था। जा जा करके रोज वर्णन तो बताती थी, अनुभव भी बताती थी। या पार्वती, भोलेनाथ व्याकुल हो गए कि पार्वती मुझे भी ले चलो। और उसी के बीच में देवर्षि नारद आ गए इस महाराज के गेट पर। उदास खड़े थे नारद जी। राधे रानी पूछी, देवर्षि आप उदास क्यों हैं? नारद जी कहे, माते हमारी भी इच्छा होती है इस महाराज के आनंद को लेने के लिए। बहुत कीर्तन किया हूँ मैया, लेकिन ये आनंद जो यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ऐसा आनंद का अनुभव कभी सोचा नहीं था। बहुत आनंद यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एक बार इच्छा है कि मैं भी आनंद पा जाता। राधे रानी कहने लगी कि नारद, इस आनंद के लिए इसमें प्रवेश पुरुषों को नहीं है, खाली गोपियों को प्रवेश है। नारद, अगर तुम ये आनंद लेना है तो गोपी होना पड़ेगा। नारद जी ने कहा कि माते क्या करूं कि गोपी हो जाऊं, लेकिन मुझे आनंद दे दे मैया। राधे रानी इस महाराज की अधिष्ठात्री देवी हैं। राधे कौन है? प्रेम और भक्ति की स्वरूप हैं। राधे रानी इशारा की कि सामने राधे कुंड है, उसमें डुबकी लगा लो, तुम गोपी बन जाओगे। गोपी बनना है तो किस कुंड में डुबकी लगाना होगा? राधे कुंड में। राधा कुंड कौन है? प्रेम और भक्ति का कुंड। प्रेम और भक्ति में कुंड में जब मन तुम्हारा डुबकी लगाएगा तो तुम गोपी बनोगे। गोपी बनोगे तो महाराज का अधिकार होगा, और महाराज का अधिकार होगा तो उसमें प्रवेश पाओगे, और जब प्रवेश पाओगे तो आनंद परमानंद के हृदय से लग करके परम आनंद की अनुभूति में तब डूबने का अनुभव होगा। नारद भी इस आनंद को प्राप्त किए प्रेम और भक्ति मैया राधे रानी की कृपा से। लेकिन भोलेनाथ व्याकुल हो गए, पार्वती से प्रार्थना करने लगी। पार्वती मैया हाथ जोड़ी कि देखो भोले बाबा, वहाँ खाली स्त्रियों का प्रवेश है, गोपियों का, पुरुषों का नहीं। भोलेनाथ भोलेनाथ हाथ जोड़े कि पार्वती मुझे भी बदल दो कपड़ा, हमारा भी साड़ी पहना दो, हमें भी सखी बना लो अपनी, लेकिन मुझे भी ले चलो। तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा मैं, बता देना कि मेरी सखी है। रहा नहीं जा रहा है पार्वती जी। समाधि का आनंद लेने वाले भोलेनाथ महाराज के आनंद में कह रहे हैं कि रहा नहीं, कितना आनंद होगा। पार्वती मैया भोलेनाथ को सुंदर श्रृंगार करके गोपी बना दी। सारा तो वेशभूषा बदल दी, जैसे जैसे मेकअप कर दी, सब ठीक ठाक हो गया। लेकिन अब जल्दी जल्दी में नाक कैसे छेदी जाए? नाक में तो रहना चाहिए ना कुछ, तब ना।
भोलेनाथ कहने लगे कि चिंता मत करो, मैं घूंघट निकाले रहूंगा, मुंह खोलूंगा नहीं, पता नहीं चलेगा। मैया पार्वती ने कहा ठीक है चलिए। लेकर जैसे ही भोलेनाथ को लेकर मैया पार्वती ने आज महाराष्ट्र में प्रवेश की, वैसे ही